नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। क्या चीन की सेना कमजोर हो रही है या वह युद्ध लड़ने की क्षमता को खो चुकी है? सामरिक विशेषज्ञ भारत चीन नियंत्रण रेखा पर पिछले साल पूरी तरह शांति से गुजरने के पीछे इसी को एक बड़ा कारण मानते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान की झड़प के बाद न कोई झड़प हुई और न ही घुसपैठ की कोई बड़ी खबर आई। हालांकि चीन ने अपरोक्ष रूप से भारत से लगे नक्शे में फेरबदल, भारतीय शहरों और पहाड़ों के नामों में परिवर्तन, G20 सम्मेलन का श्रीनगर अरुणाचल प्रदेश में आयोजन का विरोध और फिलीपींस तथा अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास की आलोचना की, लेकिन भारत की सीमा पर कोई सैन्य हरकत करने का जोखिम वह नहीं उठा सका क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत के साथ सैन्य मुठभेड़ों ने उसे सीधा सबक सिखाया है। इस सबक के नतीजे हैं कि चीनी सेना में अब उतना दम नहीं रहा जितना पहले था। जान लें कि 15 जून 2020 में गलवान में अप्रत्याशित नुकसान और फिर 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के हॉट स्प्रिंग इलाके में भारतीय सेना से मिली चुनौती ने चीन को अपने अग्रिम क्षेत्रों में तैनात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी लाल सेना के सैनिकों की कमजोरियों की समीक्षा और आत्ममूल्यांकन करने पर मजबूर कर दिया। चीन से छन छन कर बाहर आई रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 के प्रारंभिक महीनों में चीनी सेना ने अपने प्रशिक्षण केंद्रों में उत्साहवर्धक नारों का प्रयोग करके तिब्बत में तैनात सैनिकों के गिरते मनोबल को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन साल का अंत आते आते पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर उभरते अंतर्विरोधों को चीन छुपा नहीं पाया और यही कारण है कि उसके रक्षा मंत्री के साथ साथ 1 दर्जन से ज़्यादा सीनियर जनरलों और रक्षा उद्योग से जुड़े लोगों को गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए जनरलों, रक्षा मंत्री और रक्षा उद्योग से जुड़े लोगों में ज़्यादातर हिस्सा स्ट्रेटेजिकल रॉकेट फोर्स के कर्मचारी अधिकारियों का है। पीएलए की कमजोर स्थिति उजागर होने के बाद सामरिक विशेषज्ञ ये कयास लगा रहे हैं कि आज की तारीख में चीनी सेना सीमा पर होने वाली किसी भी बड़ी झड़प का जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सूत्रों से बाहर आई खबर है, बल्कि 2023 में पीएलए ने सार्वजनिक रूप से अपनी सेना की कुछ आत्ममूल्यांकित कमियों को उजागर किया। उसने 5 सैन्य नारे तैयार किए जो वास्तविक युद्ध स्थितियों के तहत पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की तैयारी और युद्ध संचालन की उसकी क्षमता के बारे में चीनी चिंताओं को रेखांकित किया। पीएलए के 5 प्रमुख नारों का उल्लेख अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की उस वार्षिक रिपोर्ट में भी किया गया है जो उसने पिछले साल यानी 2023 में चीन की सैनिक और सुरक्षा तैयारियों पर बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना की सबसे पहली और बड़ी चिंता सेना के नेतृत्व एवं कमान को लेकर है। पीएलए अपने कमांडरों
और अधिकारियों की युद्ध लड़ने की क्षमता के बारे में बेहद चिंतित है। उसका मानना है कि उसके सैन्य अधिकारी आधुनिक युद्ध में उभरती हुई स्थिति को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। पीएलए ने इसे 5 अक्षमताएं और 2 विसंगतियों का नाम दिया है। अक्षमताओं में उसने पहली अक्षमता में उसने सैन्य कमांडरों द्वारा युद्ध की वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकने को इस स्थान दिया है। दूसरी अक्षमता उसने सेना द्वारा उच्च अधिकारियों की रणनीति को न समझ पाना माना है। यानी युद्ध के मैदान में जो टुकड़ियां दुश्मन सेनाओं का मुकाबला करने पहुंचती हैं, वे अपने उच्च अधिकारियों की रणनीति को न समझने के कारण युद्ध में मार खाती हैं। तीसरी अक्षमता उसने युद्ध के मैदान में सेनाओं का नेतृत्व कर रहे स्थानीय कमांडरों के स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता में कमी पाई है। चौथी अक्षमता सेना की टुकड़ियों का युद्ध की स्थितियों के अनुसार सही जगह तैनाती नहीं कर पाने को माना है। पांचवी और सबसे बड़ी अक्षमता सेना, उसके कमांडर और उच्च अधिकारियों का अप्रत्याशित परिस्थितियों से नहीं निपट पाना माना है। जैसे कि 2020 में गलवान में उत्पन्न हालात पर काबू नहीं पाया जा सका और दोनों देशों की सेनाएं तार बंधे हथियारों से एक दूसरे पर वार करते हुए एक दूसरे से भिड़ गई थी। चीनी सेना ने विसंगतियों में पहली विसंगति सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में स्थानीय स्तर पर युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक तैयारी का अभाव माना है और दूसरी विसंगति नई सदी के नए चरण में अपने ऐतिहासिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक तैयारियों की कमी को माना है। पीएलए यानी लाल सेना की चिंता का दूसरा कारण अग्रिम स्थानों पर तैनात सैनिकों में युद्ध अनुभव का अभाव माना गया है। बता दें कि पीएलए ने वियतनाम युद्ध यानी फरवरी-मार्च 1979 के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा है और पीएलए मानता है कि शांति के लंबे दौर ने बीमारी का रूप धारण कर लिया है, जिसके चलते सेना की तैयारियों में शिथिलता और प्रशिक्षण के प्रति उदासीनता आ गई है। चीनी सेना की तीसरी चिंता प्रशिक्षण को लेकर है। पीएलए का मानना है कि अभी जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह बहुत ही औपचारिक और पुराने ढर्रे का है, जो आधुनिक वक्त की जरूरतों और अप्रत्याशित जमीनी स्थितियों से मेल नहीं खाता है। चीनी सेना ने अनुभव किया है कि उसके पास संयुक्त रूप से युद्ध संचालन के जानकार अधिकारियों की कमी है। उसने इस कमी को दूर करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, ताकि अलग अलग सैनिक दस्ते मिलजुल कर युद्ध करने की रणनीति को अंजाम दे सकें। पीएलए मानता है कि आधुनिकीकरण के तमाम उपायों के बावजूद चीनी सेना की आधुनिक युद्ध लड़ने की वास्तविक क्षमता जरूरत के हिसाब से बहुत कम है। इसे उसने 2 बड़ी कमियों के रूप में चिन्हित किया है। पहली कमी के रूप में उसकी सेना राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, जबकि दूसरी कमी विश्व की उन्नत सैन्य क्षमताओं वाले देशों के मुकाबले उसका काफी पीछे होना है। पीएलए के इस आत्म मूल्यांकन से सामने आया है कि चीनी सेना
कम्युनिस्ट पार्टी के निरंकुश नेतृत्व को कायम रखने में सक्षम नहीं है। जरूरत पड़ने पर चीनी सेना पार्टी और जनता के हित में विजयी युद्ध लड़ने की क्षमता खो चुकी है। सभी स्तरों पर तैनात सैन्य कमांडरों की अपनी सेनाओं और कमानों का नेतृत्व करने की क्षमता भी प्रश्न चिन्हों के घेरे में है। आपको बता दें कि चीन ताइवान से लेकर ग्लोबल साउथ के अनेक देशों को आए दिन धमकाता रहता है। भारत को वह लगातार आंखें दिखाता है, लेकिन भारतीय सेना ने लद्दाख के मोर्चे पर भले ही अपने कुछ इलाके गंवा दिए हों, लेकिन अब उसने मजबूती से पैर जमा लिए हैं। इसी का नतीजा है कि चीनी सेना अब वहां डटी हुई तो है, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। ये भारत और भारत के समर्थक देशों के लिए एक खुशी का विषय है। धन्यवाद। जय हिंद।